अस्सलाम वालेकुम क्लास। पेज नंबर 154 पे देखें, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अब इसमें आपको स्टेप वाइज बताएंगे कि माइटोसिस की क्या अहमियत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखें, इसमें आपको बता रहे हैं कि जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है ये सेम रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जो जेनेटिक मटेरियल है या जो हेरिडिटरी मटेरियल है ये डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आपने माइटोसिस में देखा है कोई भी क्रॉसिंग ओवर या ये रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेना नहीं होता। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अनचेंज रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से डॉटर सेल्स तक मुंतकिल होती है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इसमें बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि आपके पास जो प्लांट्स या एनिमल्स में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होती है। अब थर्ड पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि जो रीजनरेशन है, हीलिंग ऑफ वोन्स है या ओल्डर सेल्स की रिप्लेसमेंट है, ये भी माइटोसिस के थ्रू होती है। अब रीजनरेशन क्या होती है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्टार फिश वगैरह है वो अपनी आर्म को कट कर देती हैं अक्सर, तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी आर्म को रीजनरेट भी कर सकती हैं। तो ये जो रीजनरेशन का फिनोमेना है ये माइटोसिस के ज़रिए होता है। जो हीलिंग ऑफ वोन्स है, मतलब ये जो कट लग जाए या कोई ज़ख़म लग जाए जो कि हील अप हो जाता है, तो ये भी माइटोसिस के ज़रिए होता है। और जो ओल्डर सेल्स हैं, जो जैसे कि आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो 120 डेज़ के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, तो न्यू सेल्स है, तो ये भी माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ का फिनोमेना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये भी माइटोसिस के ज़रिए होता है। फिफ्थ पॉइंट में देखें, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग जो है ये भी माइटोसिस के थ्रू होती है। तो अब लास्ट पे आपको बता रहे हैं कि अगर माइटोसिस में अब नॉर्मेलिटी हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। ये सारे प्रोसेसेस जो मैंने अभी आपको ऊपर 5 पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं, ये तब हैं जब माइटोसिस ऑर्डरली हो रही हो, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में हो रही हो। अगर ये मैनेज ना रहे या प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ना रहे माइटोसिस, तो इसकी वजह से मैल फंक्शन हो सकती है। मैल फंक्शन का मतलब होता है बैड फंक्शन, ठीक है। तो अनवांटेड ट्यूमर्स, मतलब ट्यूमर बन जाएंगे, और इसके अलावा जो बहुत ख़तरनाक या जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर वगैरह, वो इसकी वजह से हो सकती हैं अगर माइटोसिस कंट्रोल नहीं रहेगी या प्रॉपरली मैनेज नहीं रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है कैंसर। इसमें हम यही बात करेंगे कि अगर माइटोसिस का प्रोसेस प्रॉपरली कंट्रोल ना रहे तो उसकी वजह से कैंसर की बीमारी जो है वो हो सकती है। कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, माइटोसिस जो है ये अगर कंट्रोल्ड मैनर में हो रही हो तो फिर तो ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। लेकिन अगर माइटोसिस का प्रोसेस अनकंट्रोल्ड वे में या अनकंट्रोल्ड मैनर में होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से फिर ट्यूमर्स बन सकते हैं या कैंसर हो सकता है। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि जो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है ये प्रॉपरली रेगुलेटेड प्रोसेस है, और तब ही होता है जब बॉडी को इसकी नीड होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल डेथ है और सेल बर्थ है ये दोनों बैलेंस्ड प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो बॉडी को एक स्टेडी स्टेट में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये कंट्रोल इसके मतलब हम बात करें सेल मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ये जो कंट्रोल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस तरह से जिस सेल में ये होता है मतलब ये जो कंट्रोल ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी वजह से वो सेल ग्रो करना शुरू कर देता है अनरेगुलेटेड फैशन में, और बॉडी की नीड्स के बगैर भी उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो अनकंट्रोल्ड फैशन में जब सेल प्रोलिफरेट करता है तो सेल्स का क्लोन बनना शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत से सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और एक मतलब आउट ग्रोथ सी आपकी बॉडी में बन जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्यूमर बन गया। ठीक है, अब ट्यूमर्स जो हैं ये ओल्डर एनिमल्स में भी बन सकते हैं, इसके अलावा ह्यूमंस में भी बन सकते हैं, और इनकी दो बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी, बेनिन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनिन ट्यूमर जो होते हैं ये तो एक तो ये साइज़ में छोटे होते हैं, और दूसरा ये लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, बॉडी के बाकी पार्ट्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इसमें सेल जो है आमतौर पर नॉर्मल सेल्स की तरह ही बिहेव करते हैं, बस थोड़ी बहुत इनमें जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है नॉर्मल सेल से, कि इनके कुछ डेलेटेरियस इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब डेलेटेरियस मीन कुछ हद तक ख़तरनाक होते हैं। वो भी इस वजह से कि इनकी नॉर्मल सेल्स के साथ इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है, या फिर इनकी हार्मोन लाइक सेक्रेशंस जो हैं इनमें से रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये डेलेटेरियस इफ़ेक्ट्स शो करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे
ट्यूमर की वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या कैंसर है, तो इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी इन्वेड कर लेते हैं, ठीक है, और बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। फिर जहाँ पे वो अपेयर होते हैं, मतलब ओरिजिनली जहाँ पे वो बनते हैं, वो उससे कहीं दूर जाके भी डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ट्यूमर सेल्स जो हैं ये फैलना शुरू हो जाते हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गई है। मतलब एक जगह पे ट्यूमर बना है, लेकिन वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, उसके सेल्स चले गए और कहीं और जाके उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल लिवर में बना है या लिवर में ओरिजिनेट हुआ है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए वो फिर स्टमक में चला गया, वहाँ पे भी उन्होंने क्लोन बनाना शुरू कर दिया, ट्यूमर बनाना शुरू कर दिया। तो हम कहते हैं कि ये इस तरह से कैंसर जो है वो स्प्रेड हो गया या फैल गया, तो ये मेटास्टेसिस होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में कि जो कैंसर सेल्स हैं उनको आप नॉर्मल सेल से किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि ये बहुत फास्टली ग्रोइंग सेल्स की करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इनमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो ज़्यादा होगी, मतलब इनमें जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा होगा। और जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है वो इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है और माइटोसिस रिपीट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि कैंसर की कॉजेज़ क्या हैं। तो कैंसर की जो कॉज है वो है म्यूटेशन, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में अगर म्यूटेशंस हो जाएं, और जो सेकेंडली है आपके पास ये कॉज है कि कैंसर बाज़ औक़ात 3 से ज़्यादा, मतलब 20 तक म्यूटेशंस अगर सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाली जीन्स में हो जाए तो कैंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि अगर म्यूटेशंस आ जाएं या कैंसर स्टार्ट हो जाए तो उसमें कौन सी चेंजेस आती हैं कैंसर सेल्स में। तो फर्स्ट आपके पास है कि मेटास्टैटिक सेल्स जो हैं ये अपना कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं नॉर्मल सेल्स के साथ, और जो इन पे रिस्ट्रिक्शन होती है, सेल मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसकी वजह से होती है, लामिना की वजह से, लामिना सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, और बाकी बैरियर्स की वजह से। तो वो मूवमेंट जो है ये मेटास्टैटिक सेल इसको इसको ओवरकम कर लेते हैं। और दूसरा जो चेंज आता है वो ये होता है कि सेल्स अनलिमिटेडली ग्रो करना शुरू कर देते हैं बग़ैर बॉडी की नीड के या बग़ैर बॉडी के चेक्स को देखे। चेक का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है। तो क्योंकि वो कंट्रोलिंग जीन्स ही उनमें ही ख़राबी आ गई है, तो डेफिनेटली वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगी सेल ग्रोथ को या सेल डिवीजन को, तो सेल अनलिमिटेडली प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगी।